देखिए 11 नंबर पर ध्यान दीजिए। 11 नंबर में क्या कहता है कि 31 मार्च 2013 को, अब जिसके पास नया बुक होगा उसमें 14, 15, 18, 20, 22 कुछ भी दिया हो सकता है, उससे मायने नहीं रखता है, आइटम मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो तलपट तैयार किया गया है और उससे आपको कहता है कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाइए और कुछ एडजस्टमेंट भी दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में तो वैसे भी बहुत सारा आइटम होता ही है, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं। ज़्यादा ध्यान रखना है आपको एडजस्टमेंट पर कि किस किस आइटम में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्योंकि एडजस्टमेंट में यदि आप फंस गए तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एडजस्टमेंट में क्या सब है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 34,220, इसके बारे में हम लोग पूर्व परिचित हैं कि ट्रेडिंग के सीआर में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट के सेट्स भाग में भी लिखते हैं। फिर है अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सबके बाद के लिए, अगर ट्रायल बैलेंस के भीतर बैड डेब्ट्स हो और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो, ठीक है, जिसका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट सेस में रहता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसको ओल्ड प्रोविजन कहा जाता है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कैपिटल में भी जोड़ते हैं और फिर आप कहाँ रखिएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रखते हैं। उसके बाद पुराना फर्नीचर 760 में बेचकर उसके बदले में नया फर्नीचर 1680 में खरीदा। ये एडजस्टमेंट थोड़ा आपको दिमाग लगाने वाली बात है, लेकिन भारी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हो जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पर ह्रास 10% है, ठीक है। और उसके बाद है स्वामी ने 5,000 का माल अपने उपयोग में लिया और 1,000 रुपया का माल मुफ्त नमूने में बांटा। तो ये एडजस्टमेंट पर ध्यान दीजिए कि स्वामी ने 5,000 का माल अपने उपयोग में लिया तो ड्राइंग्स किया ना, अच्छा, और 1,000 का माल मुफ्त नमूने में बांटा। तो इस दोनों का एडजस्टमेंट कैसे और कहां कहां करना है और क्यों करना है, इस पर ध्यान दीजिए। तो सवाल बताते हुए बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, आपको दिया हुआ है कैपिटल 50,000, तो कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हो जाएगा कैपिटल 50,000, जो जहां जाने वाला है लिखते चलिए। उसके बाद इसमें पूंजी पर ब्याज का एडजस्टमेंट है, एगो देख लीजिए, दिया हुआ है ना, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या परसेंट है, 5%। तो 50,000 का 5% 2,500 रुपया ब्याज होगा, तो 2,500 ब्याज इसमें जोड़ लीजिए। तो अगर आप 2,500 जोड़िएगा तो फिर आप पीएलडीआर में भी तो रखिएगा, मान के चलते हैं इतना दूर में हमारा ट्रेडिंग बन जाएगा। तो यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 रुपया रख लिया। ठीक है, चलिए एक एडजस्टमेंट पर तो काम हो गया। आगे आइटम क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी 78,000, तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितना है, 78,000 है, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। इस पर भी आपको कहता है कि डिप्रिसिएशन लगाइए 10%, है ना। तो इसका 10% 7,800 रुपया आप घटा दीजिए, तो 70,000 कितना बचेगा, 200 रुपया, और ये 7,800 रुपया आप यहां लिखिएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,800, इसका भी काम हो गया फिनिश। उसके बाद है फर्नीचर 2,000, और फर्नीचर 2,000 और फर्नीचर पर है एडजस्टमेंट। गौर से देखिए, इस पॉइंट को गौर से समझिए, इसका क्या क्या होगा। सो फर्नीचर 2,000 का था आपके पास, आपने 760 का बेचकर उसके बदले में 1680 का खरीदा, ठीक है। तो चलिए इसमें से आप लेस कर दीजिए सेल, आपने 760 का क्या कर दिया, बेच दिया, तो 760 का फर्नीचर घटा होगा ना, घटा होगा कि नहीं घटा होगा, चलिए घटा दीजिए, यहां हो जाएगा 1240, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप 1680 का खरीदे भी, इसमें ऐड कर दीजिए परचेज, कितना का, 1680 का, फर्नीचर हो गया आपको 20, 28 से 29।
आपके पास फर्नीचर कितना का हो गया 2920। ये तो फर्नीचर का काम हुआ ना, लेकिन यहां पर और क्या दिमाग लगाना है आपके पास। देखिए आपके पास इस बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं ये जो हम 760 का बेचे तो रुपया तो आया होगा, फिर 1660 का खरीदे तो 1660 रुपया तो गया होगा कि नहीं गया होगा, तो रुपया में भी तो माथा पेची होगा। ये चीज अगर आप भूलिएगा तो आप सवाल गलत कर लीजिएगा। तो देखिए आपका कैश एंड बैंक 6900 था, उसका भी यहां सेटिंग करना पड़ेगा। कैश एंड बैंक 6900 था, आपने 760 का फर्नीचर बेचा तो 760 रुपया आया होगा। तो यहां पर आप उतना ज्यादा चीज लिखिएगा तो ज्यादा खिंचार हो जाएगा, इसको शॉर्टकट में हम कर देते। देखिए 6900 में आप 760 का फर्नीचर बेचे तो 760 रुपया आया होगा, तो 760 रुपया जोड़ लीजिए। फिर 1680 का फर्नीचर आप खरीदे होंगे तो 1680 रुपया आपके जेब से क्या हुआ होगा, खर्च हुआ होगा। वो 1680 आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। देखिए फर्नीचर में 760 घटाए हैं, 1680 जोड़े हैं, लेकिन वही चीज कैश में 760 जोड़े हैं, 1680 घटाए हैं। ठीक उल्टा काम हुआ। क्यों? तो फर्नीचर इतना का बेचे तो फर्नीचर गया तो घटाए, और 1680 का फर्नीचर खरीदे तो 1680 रुपया का बढ़ेगा तो जोड़े ना। लेकिन कैश में 6900 कैश था, 760 रुपया में फर्नीचर बेचे तो 760 रुपया तो आया, और 1680 में फर्नीचर खरीदे तो 1680 रुपया तो गया। तो फिर रुपयों में तक फेरबदल होगा, तो ये फेरबदल करने पर कितना रुपया हुआ, इसको जोड़े घटाए 5980। तो आपके पास कैश 5980 बचेगा। तो फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। आगे बढ़िए, अब फर्नीचर वाला काम हो गया। सेल्स 1,77,000 का सेल्स है, तो सेल्स यहां होता है बाय सेल्स 1,77,000। सवाल में कहीं पर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। देखिए वापसी, अब इसमें भी समझ लीजिए। वापसी में देखिए सीधे वापसी लिखा हुआ है, ना क्रय वापसी लिखा हुआ है, ना विक्रय वापसी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सीधे वापसी लिखा हुआ है। लेकिन अमाउंट डेबिट में भी 1000 है और क्रेडिट में भी 750 रुपया है ना। तो ध्यान रखिएगा, परचेज डेबिट में शेष होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट में शेष होता है। तो परचेज डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में, तो परचेज क्रेडिट वाला शेष परचेज में से घटेगा। सेल्स क्रेडिट में होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट शेष में होता है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न डेबिट वाला घटेगा। तो यहाँ 1000 आपका डेबिट में है, तो वो 1000 आपका सेल्स रिटर्न है। क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो आपका 1,76,000 हो जाएगा। क्लियर बात? आगे चलिए। अब देखिए उससे ऊपर परचेज भी था आपका कितना का, 60,000 का। कितना का परचेज? तो यहां पर पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दीजिए जगह, जब मिलेगा तब लिखेंगे। परचेज पर आइए, परचेज 60,000 का है, 60,000 का, इसमें से लेस कीजिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना रुपया, 750। और आइए पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एफ पॉइंट में एडजस्टमेंट में गौर से ध्यान दीजिए। पहले स्वामी ने 5000 का माल उपयोग में लिया। व्यक्तिगत खर्च करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट DR2 परचेज करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं, तो हमारा परचेज घटेगा कि नहीं घटेगा। और 1000 का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया, तो ये 1000 का माल जब हम मुफ्त नमूने में बांटेंगे तो वहां भी फ्री सैंपल्स अकाउंट DR2 परचेज होता है एंट्री, और वहां पर हमारा माल घटेगा। तो ये दोनों आइटम से हमारा परचेज क्या होगा, घटेगा। तो दोनों आइटम से घटेगा, तो यहां लेस कीजिए ड्राइंग्स, यहां लेस कीजिए ड्राइंग्स। कितना, 5000 है ना, ड्राइंग्स 5000 लेस कीजिए, और यहीं पर लेस कीजिए आप फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितना, 1000। मतलब 60,000 में से ये तीनों आइटम घटेगा। 6000 घटेगा तो हो जाएगा 54,000।
54,000 में से ये घटेगा तो 53,250 होगा। समझ में आया बात। और इस दोनों का एडजस्टमेंट दो जगह, देखिए कोई भी एडजस्टमेंट होता है ना, उसका दो जगह एडजस्टमेंट होता है, जहां कहीं भी हो लेकिन दो जगह होगा। जैसे देखिए आप डिप्रिसिएशन यहां दिए, यहां दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दिए, यहां पर दिए, फर्नीचर यहां पर एडजस्टमेंट हुआ और कैश में हुआ, दो जगह हुआ ना। उसके बाद यह जब वैसे ही यहां जो ड्राइंग्स और फ्री सैंपल है, इसका भी दो जगह काम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि ड्राइंग्स कैपिटल में से घटता है, ड्राइंग्स कहां घटता है, कैपिटल में से घटता है। तो यहां ड्राइंग्स 5,000 आप घटाइएगा ना, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़िएगा, फिर आपका नेट प्रॉफिट होगा वो जोड़िएगा, और तब जो जोड़ के होगा उसमें से ड्राइंग्स घटाइएगा, घटाइएगा ना। तो इसको यहां लिख के तत्काल छोड़ दिए, तो ड्राइंग्स का दो जगह काम हो गया। फ्री सैंपल जो है ये एक तरह से विज्ञापन पर दिया जाता है, विज्ञापन पर किया जाता है। हम फ्री में कुछ सामान बांटे प्रचार प्रसार के लिए ना, विज्ञापन के लिए ना, कि हमारा क्या होगा, मार्केट में पहचान बनेगा, लोग सब पहचानेगा, तो ये हमारा एक तरह से खर्चा का रूप लेगा। तो यहां पर हो जाएगा फ्री सैंपल, फ्री सैंपल कितना, 1,000। देखिए दो जगह काम हो गया ना, कि नहीं हुआ काम। अब आगे चलिए, अब हो गया, वापसी तक हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्वेशन तो यहां पर करा के रखे हुए हैं, 30,000 डाल दीजिए। उसके बाद चलिए फ्री सैंपल हो गया, सब कुछ हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। डिस्काउंट देखिए, तो डिस्काउंट का दो आइटम है, डेबिट में 425, क्रेडिट में 800, तो दोनों हुआ। तो डेबिट में जो है 425, तो ये PLDR में आएगा, टू डिस्काउंट, ये खर्चा का रूप 425, और बाय डिस्काउंट यहां चला जाएगा क्रेडिट वाला जो 800 है, कितना है 800 हो गया। अब चलिए सन्ड्री डेटर 45,000 का, तो सन्ड्री डेटर तो यहां होता है, सन्ड्री डेटर 45,000 का, 45,000, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट नंबर बी, एडजस्टमेंट बी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अप्राप्य ऋण के लिए 500 रुपया प्रावधान करना है, तो ये नया प्रावधान है, ये क्या है, नया प्रावधान। और देखिए ट्रायल बैलेंस के भीतर दो आइटम आपको मिलेगा, एक तो डेबिट में बैड डेब्ट्स मिलेगा, वो है कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, हमने खोज लिया है, नहीं है। और एक मिलेगा आपको ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जिसका क्रेडिट शेष होगा, 525 रुपया क्रेडिट में है ना। अब ध्यान दीजिए, तो दो ही आइटम मिला ना, एक न्यू प्रोविजन जो PLDR में होता है, एक ओल्ड प्रोविजन 525 जो PLCR में होता है। तो याद कीजिए हम आपको बताए थे न्यू RDD 500 डेबिट में, और बाय ओल्ड RDD 525 यहां पर। तो कहीं एक ही जगह काम करना है ना, दोनों जगह तो नहीं लिखना है। तो हम आपको क्या बताए थे, अगर डेबिट में जाने वाला ज्यादा होगा तो ये इधर आके घटेगा, अगर क्रेडिट में जाने वाला बड़का होगा तो ये इधर आके घटेगा, बताया था ना मैंने। तो चलिए ये इधर से हटा दीजिए, और ये 525 यहां लिख दीजिए, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 525 था, इसमें से लेस हो जाएगा न्यू RDD या न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या न्यू रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट, 500 घट जाएगा, तो क्रेडिट में कितना रह जाएगा, 25 रुपया। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद सन्ड्री डेटर पर हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर का क्या है, 25,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर तो यहां होता है लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर 25,000। उसके बाद क्या है, देखिए सैलरी एंड वेजेज 17,550, सैलरी एंड वेजेज, ध्यान रखिए सैलरी एंड वेजेज ऐसे करके यदि लिखा हो, सैलरी एंड वेजेज, और कभी कभी ऐसे भी रह सकता है वेजेज एंड सैलरी। तो ये जो पहला आइटम है, ये जो पहला आइटम है उसके हिसाब से इसका काम होगा। वेजेज ट्रेडिंग में जाता है, अगर वेजेज एंड सैलरी हो तो ट्रेडिंग DR में होगा, ट्रेडिंग DR में होगा।
सैलरी पीएल में जाता है, अगर वेजेज एंड सैलरी हो तो पीएलडीआर में जाएगा। ध्यान रखना है बात, वेजेज एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेज, बस एक ही आइटम को घुमा देता है। तो जो पहला होता है ना उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, सैलरी एंड वेजेज, तो सैलरी एंड वेजेज पीएलडीआर में जाएगा। तो यहां लिख दीजिए सैलरी एंड वेजेज 17,550 रुपया, ठीक है। उसके बाद चलिए कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड क्या होता है, कैरीज आउटवर्ड पीएलडीआर में होता है, ये बिक्री से रिलेटेड होता है। कैरीज आउटवर्ड कितना है, कैरीज आउटवर्ड 1200 रुपया, तो यहां लिख दीजिए 1200 रुपया। उसके बाद चलिए प्रोविजन फॉर डायरेक्टर्स का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेंट एंड टैक्स 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहां टू रेंट एंड टैक्स कितना है, रेंट एंड टैक्स 10,000, 10,000। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट 2,000, तो यहां लिख दीजिए टू एडवर्टीजमेंट 2,000। उसके बाद है कैश एंड बैंक का काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद सारा आइटम तो हो गया। एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में भी लगभग हो गया, एक क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 34,220, 34,220 बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये खाता यहां पर बंद कर लीजिए, ये खाता यहां पर, ये खाता यहां पर बंद कर लीजिए और बैलेंस शीट को यहां बंद कर दीजिए। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। एक भी आइटम अगर छूटेगा तो सवाल फंस जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको आप जोड़िए तो ये हो जाएगा आपको 2,10,000, 2,10,220। तो यहाँ भी 2,10,220 यहाँ घटा दीजिए, जो घट जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, 1,26,970। आपका आंसर मिल गया है, वो भी मिला लीजिए, 1,26,970, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,26,970, 1,26,970। इसमें पूरा को जोड़िए कितना होता है, ये पूरा को जोड़िए कितना होता है, 1,27,795, 1,27,795। इसमें से इसको घटाइए, जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट आपको यहां जोड़ना है, ऐड नेट प्रॉफिट कितना हुआ जोड़ के, 85,320। कितना हुआ, 85,320, 85,320। आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहां पर 85,320 को जोड़िए इसमें और देखिए जोड़कर कितना होता है, 1,37,820, 1,37,820। फिर इसमें से आपको ये ड्राइंग्स को घटाना है, तो बचेगा 1,32,820 बचेगा ना, और उसमें इसको जोड़ दीजिए तो 1,57,820 आपका बैलेंस शीट का टोटल है। अब इसको भी जोड़कर देख लीजिए कि 1,57,820 यदि हो जाता है तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा और आपका सवाल पर विजय प्राप्ति हो जाएगा। देख लीजिए मिला के टोटल बराबर हुआ कि कहीं कुछ छोड़ दिए लिखना, नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, 20 20 80 20 100 यानी 20 तो ठीक है, हासिल 2 1 3 और 9 3 12 12 9 21 21। तो कहीं जोड़ घटाव में गलती किए होइएगा। कहीं कुछ आइटम तो नहीं छूटा, नहीं छूटा, नहीं। देखिए हम लोग बात बात में एक बात छोड़ दिए, इसका काम तो कर लिए,
लेकिन हमने यहाँ पर इसका काम करवे नहीं किया, अंदर में लिखे उसके बाद छोड़ दिए, बस यहीं पर मिस्टेक किया। तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक 34,220। यहाँ पर न्यू प्रोविजन तो आपको घटाना है, न्यू आरडीडी, और ये न्यू आरडीडी कितना 500 है, तो यहाँ हो जाएगा 44,500। ये बात इनर कॉलम में तो यहाँ लिखे, लेकिन समझाने के चक्कर में हमने क्या किया, ये आपको बता दिया, यहाँ पर इसका काम किया ही नहीं। अब आपको मिल जाएगा, अब कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए।